रांची के मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने रांची में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग के इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। मेयर की यह बैठक नगर निगम के दफ्तर में हुई। बैठक के दौरान मेयर आशा लकड़ा ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए, साथ ही शहर की साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि रांची नगर निगम की तरफ से संक्रमण को कम करने के लिए हर एक दिन सैनिटाइजर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही नालियों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। वहीं मेयर ने राज्य सरकार से 5 करोड़ की राशि की मांग की, जिससे काम करने वाले कर्मचारियों को सही समय पर वेतन दिया जा सके। बार जो बना है उसको अभी हमने फिर से रिन्यूअल करने बोला है कि चारों जोन का जोनल हो, एसटीएफ की टीम हो, कि जहां भी किसी तरह का कोई दिक्कतें हो, चाहे त्वरित अगर किसी घर में कोरोना संक्रमित पाया गया हो तो ऐसे लोगों तक सैनिटाइज करना और उन घर तक पहुंचना, ऐसे जो टीम बनी है एसटीएफ का वो त्वरित कार्रवाई करेंगे। एचईसी में लगातार पिछले 1 महीने से चले आ रहे टूल डाउन स्ट्राइक के कारण एचईसी प्रबंधन की परेशानी बढ़ गई है। कई उपकरणों का निर्माण अंतिम चरण में पहुंचने के बाद ठप हो गया है। समय पर डिस्पैच नहीं होने से एचईसी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही इन कंपनियों से भविष्य में ऑर्डर मिलने में भी दिक्कत होगी। एचईसी की तरफ से निर्मित कई उपकरण 95% से ज्यादा तैयार है, लेकिन पिछले 1 महीने से चले टूल डाउन स्ट्राइक की वजह से परेशानी हो रही है। ऑर्डर समय से पूरा नहीं होने पर कंपनियां विलंब शुल्क के तौर पर एचईसी से मोटी रकम का भुगतान करवा सकती है। नव वर्ष का आगमन हो चुका है। 2022 बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के आया है और लोग इस वर्ष चाह रहे हैं कि हमारी उम्मीदों पर पानी ना फिरे और जितनी भी विशेष हैं वो पूरी हो। लेकिन फिर भी हम इसके सीधे विपरीत कह सकते हैं कि एचईसी की जो स्थिति है वो सही नहीं है। एचईसी की वित्तीय स्थिति भी कह सकते हैं कि सही नहीं है। और जो कामगार हैं 3000 कामगार हैं, जिसमें 1300 जो है अस्थायी रूप से हैं और अनुबंध कर्मी जो 1700 की संख्या में है। कुल मिलाकर 3000 के लगभग में है। और अभी जितने आप देख रहे हैं ये सारे अस्थायी हैं, एचईसी वर्कर हैं और इन्हें वेतन मान नहीं मिलने की वजह से काफी निराशा है। ये 2022 जो है वो काफी निराशाजनक, इसकी जो शुरुआत रही है 2022 की वो काफी निराशाजनक रही। 1 महीने पूरे हो गए हैं, टूल डाउन स्ट्राइक चल रहा है और देख रहे हैं कि एक उम्मीद है इन लोगों की कि अब जो है इस पर पहल किया जा सकता है। केंद्र सरकार अब थोड़ा सा सकारात्मक पहल करेगी, लेकिन पहल नहीं हो पाई है। अभी क्या कुछ वार्ता हो रही है, निर्देशक से बात हो रही है, तो क्या लगता है क्या कुछ सकारात्मक पहल हो रही है? सकारात्मक पहल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी ये लोग मतलब आज पेपर के माध्यम से ही पता चला है कि मतलब 1.5 महीना का देंगे, उसमें भी 10 तारीख तक 1 महीना का देंगे और आपका आधा महीना का जो है सो आपका 30 तारीख तक देंगे और ये केवल मार्च तक ही देने का बात कर रहा है। मतलब हम लोग को एकदम अभी भी बहुत निराशा है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मार्च के बाद कंपनी चलेगा या नहीं चलेगा। ये लोग केवल बैठ करके दलाली कर रहा है यहाँ का मैनेजमेंट और इसके सिवा कुछ नहीं कर रहा। जो सुबोध कांत जी से बातें हुई, क्या कुछ लगा कि सकारात्मक पहल हो पाएगी? देखिए मैम, ऐसा है कि सुबोध कांत जी हमेशा से एचईसी के लिए भलाई किए हैं। अभी जब सत्ता पक्ष में वो थे तो इन्होंने पुरजोर अपना जोर लगा करके भारी उद्योग मंत्रालय में प्रधानमंत्री से चाहे पक्ष के जितने भी नेता थे उनसे बातचीत करके रात भर उस चीज़ में बैठ करके उनसे मीटिंग करके लाइजनिंग करके किसी भी तरह से एचईसी को पैकेज दिलाया इन्होंने और एचईसी को चलवाया। लेकिन आज इनके साथ भी बहुत बड़ी मजबूरी ये हो गई है कि ये सत्ता पक्ष में नहीं है इनका, और वो समझ में आता है कि हाँ सत्ता पक्ष में नहीं होने के कारण जब सत्ता पक्ष के लोगों का बात अगर केंद्र में नहीं सुना जा रहा है तो जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनका बात कौन सुनेगा। भी सभी पार्टी पॉलिटिक्स के लोग हैं और एचईसी का बचाव के लिए, चूंकि एचईसी एक रांची ही नहीं झारखंड की पहचान रही है, इससे पहले देश के लिए गौरव कहा जाने वाला एचईसी आज जो है
बेहद ही स्थितियां कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है और ये केंद्र सरकार की भी उपेक्षा का शिकार भी एक तरह से, जिस तरह कर्मियों का कहना है कि केंद्र की उपेक्षा का शिकार हो रहा है। अगर भारी उद्योग मंत्री ध्यान देते हैं तो आज इसकी स्थिति अच्छी हो सकती है और कर्मी भी यहाँ खुश हो सकते हैं, लेकिन ना तो निर्देशक ना प्रबंधन इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब क्या कुछ होता है आगे देखना आया है, राज्यपाल के तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिलता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।